हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में जून 2012 में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, उसमें से एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम डी टू डी और होलोमॉर्फिक फंक्शन है with f0 is equal to 0 and f1 by 2 is equal to 0 where d क्या है, एक ओपन यूनिट डिस्क है। ओपन यूनिट डिस्क का मतलब होता है कि d में वो सारा z है सच दैट मॉड ऑफ z लेस देन 1। तो इस सेट को क्या बोलते हैं? ओपन यूनिट डिस्क बोलते हैं। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखते हैं, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे। वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। स्वार्ज लेमा बोलता है कि अगर f एक एनालिटिक फंक्शन है यूनिट डिस्क में और मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1 है एंड f0 इज इक्वल टू 0 है, देन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब देखिए यहां पे क्या है कि जो f0 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ रूट है, जीरोज है फंक्शन का, वो क्या है, एक टाइम है, उसका ऑर्डर 1 है। तो यहाँ पे जो देन क्या है, कंडीशन 1 क्या है, मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z। दूसरा में क्या है, मॉड ऑफ f डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये बोल रहा है ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाए, मतलब इक्वालिटी होल्ड तब करेगा जब फंक्शन क्या हो जाए, कुछ इस प्रकार से हो जाए। अब इसके बेसिस पे कंसिक्वेंस देखते हैं एक, इसका कंसिक्वेंस क्या होता है। तो बोल रहा है f एक एनालिटिक है ओपन यूनिट डिस्क में, मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। देखिए ये कंडीशन इससे पहले जो रिजल्ट देखे उसमें भी सेम है। हैविंग ए जीरो ऑफ ऑर्डर n एट ओरिजिन, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो इससे पहले देखे f0 इज इक्वल टू 0, यहां पे ऑर्डर क्या है, एक है। यहां पे इस अगर ये दिया हुआ है कंडीशन, इसका मतलब ऑर्डर 1 हुआ। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, f0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, जो रूट का ऑर्डर है वो क्या है, 1 है। तो ये सेटिस्फाई होता है, ये इंप्लाइज करता है। बट जब ऑर्डर n हो जाता है तो देखिए क्या होता है, ये हो जाता है मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू जेड रेज टू द पावर n। वहां पे ऑर्डर 1 था तो n इज इक्वल टू 1 था, यहां पे ऑर्डर n है तो यहां पे क्या हो गया, मॉड z पर पावर n हो गया। और यहां पे सेकेंड कंडीशन में क्या हो गया, डेरिवेटिव n हो गया, मतलब n बार डेरिवेशन हो गया और n फैक्टोरियल हो गया। उसमें क्या था, 1 था, तो ये क्या था, f डैश 0 मॉड लेस देन 1, बट इसमें ऑर्डर n है तो ये n फैक्टोरियल हो गया। और इक्वेलिटी कब होल्ड करता है, जब ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देखिए एक स्वार्ज पिक लेमा होता है, इसमें क्या होता है, f एनालिटिक होना चाहिए यूनिट डिस्क में। तो इस तरीके का कंडीशन अगर दिया हुआ है तो ये सेटिस्फाई करता है। मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो बोल रहा है कि एफ डैश ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन किस प्रकार से है। तो देखिए ये अभी फिर से वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, इसको रिजल्ट 1 बोल दिए हैं, रिजल्ट 2 में भी उसी चीज को हम लिखे हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए क्या हो जाएगा, f मॉड ऑफ f डैश 1 बाई 2। तो देखिए इसमें स्वार्ज पिक लेमा लगाएंगे, क्या होता है, 1 माइनस एफ ए का स्क्वायर बटे एफ 1 माइनस ए का स्क्वायर। तो एफ ए क्या दिया हुआ है, देखिए एफ ए का वैल्यू दिया हुआ है कुछ 0 दिया हुआ है, मतलब f1 बाई 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ए क्या दिया हुआ, 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो ये यहां से 4 बाई 3 हो जाएगा। तो यहां से वो f डैश 1 बाई 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 बाई 3, मतलब f डैश 1 बाई 2 का वैल्यू हमेशा 4 बाई 3 से कम होगा या उसके बराबर होगा। तो यहां से ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। अब देखिए एफ एन जो अपना स्वार्ज लेमा का कंडीशन होता है, एफ एन 0 लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहां से n बराबर 1 ले लेंगे क्योंकि जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है। तो यहां से f डैश 0 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन बी भी ट्रू हो जाएगा। अब ऑप्शन 3 को देखते हैं। देखिए ऑप्शन 3 में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि मॉड
एफ डैश 1/2 लेस देन 4/3 एंड मॉड ऑफ एफ डैश 0 लेस देन 1। देखिए ये चीज ऑलरेडी हमको मिल चुका है। ऑप्शन बी भी हमको मिल चुका है, तो ऑप्शन सी क्या है, उसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहां से ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, बी ट्रू हो जाएगा एंड ऑप्शन सी भी ट्रू हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को देखते हैं कि ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन डी में क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। हम क्या करते हैं, एफ जेड बराबर जेड ले लेते हैं और तो क्या हो जाएगा, एफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बट देखिए कंडीशंस क्या दिया हुआ है, एफ 1/2 बराबर 0 दिया हुआ है, विच इज नॉट इक्वल टू 1/2। यहां से इस फंक्शन से क्या आ रहा है, एफ 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। बट जो कंडीशंस दिया हुआ है वहां से ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो यहां से हम बोल देंगे कि एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जेड। तो यहां से ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए और उसको रेगुलर इंटरवल पे सुबह शाम आप रिवाइज कीजिए। तो यहां से ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा और ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सॉल्यूशन का नोट बनाइए, रिजल्ट का नोट बनाइए, तब आप देखेंगे कि आपके पास जो स्टोर है एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसका मैक्सिमाइज होगा और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।